हाँ, श्रीमद् भगवत गीता के 17वें अध्याय की दूसरी कक्षा में सबका स्वागत है। पीछे हमने 13 श्लोक देख लिए थे और 13वां अध्याय में श्रद्धा त्रय के बारे में श्री कृष्ण जी बता रहे हैं कि 3 प्रकार की श्रद्धा होती है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो पहले जो हमने श्लोक देखे उसमें 3 प्रकार के आहार के बारे में बता दिया, फिर 3 प्रकार के यज्ञों के बारे में बता दिया। तो आज जहाँ से हम प्रारंभ कर रहे हैं 14वें श्लोक से, यहाँ से त्रिविध तप के बारे में बता रहे हैं। जो जैसे तप होते हैं 3 प्रकार से तप माने गए हैं। एक तो कायिक तप जो हम शरीर का तप करते हैं, फिर वाचनिक तप जो हम वाणी से तप करते हैं, और फिर मानसिक तप। ये 3 भेद करे गए हैं। जैसे हमने आहार के 3 भेद किए, श्रद्धा के 3 भेद किए, तो सत्व रजस तमस के आधार पर उसी को हम आगे लेकर चल रहे हैं। तो श्री कृष्ण जी महाराज 14वें श्लोक में हमें बता रहे हैं, देव द्विज गुरु प्राज पूजनम शौचम अर्जवम ब्रह्मचर्यम हिंसा च शारीरम तपुच्यते। देव द्विज गुरु प्राज्य पूजनम, देवों की, ब्राह्मणों की, गुरु की और विद्वान की पूजा। शौचम पवित्रता रखनी, आर्जवम सरलता रखनी, पीछे भी ये शब्द आया था। ब्रह्मचर्यम ब्रह्मचर्य का पालन करना, अहिंसा का पालन करना, और शारीरम मीन्स शारीरिक तप उच्यते, इनको शारीरिक तप कहा जाता है। तप कितनी कंडीशंस इन्होंने बता दी। पहले तो देवताओं, ब्राह्मणों, गुरुओं और विद्वानों की पूजा करना, पवित्रता के साथ रहना। कुछ लोग होते हैं बड़े सात्विक तो होते हैं लेकिन वस्त्र नहीं बदलते प्रतिदिन, या सफाई से नहीं रहते, तो पवित्रता यहाँ पे एक शब्द उन्होंने प्रयोग कर दिया। फिर सरलता के साथ रहना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, अहिंसा पूर्वक जीवन बिताना, यह शरीर के तप कहे गए हैं। सरल है कि जो पूजा करे देवताओं की, तू ब्राह्मण हो, आलम हो या हो गुरु, अहिंसा तजर्रुद सफा हरासती, बदन की रियाजत यही है। यही बदन की रियाजत, बदन का तप यही है कि ये सारी कंडीशंस जो बताई हैं। आगे 15वें में फिर वाचनिक तप के बारे में बता रहे हैं। अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रेहितम चयत स्वाध्याय अभ्यसनम चैव वांगमयम तप उच्यते। अनुद्वेग करम, किसी को उद्विग्न ना करने वाला, किसी को परेशान ना करने वाला, वाक्यम वचनम, सत्यम सत्य भी हो, प्रेहितम प्रिय भी हो और हितकारी भी हो, च यत जो स्वाध्याय अभिसन, स्वाध्याय किए का जो अभ्यास है, और वांग्मय वाणी संबंधी तप कहलाता है। ऐसे वाक्य बोलना जिससे दूसरे लोग उद्विग्न ना हो। हमने कह दिया आपका घर तो बड़ा सुंदर है पर सराउंडिंग अच्छी नहीं है, किसी ने आके बोल दिया, तो जिसने इतनी मेहनत से घर बनाया वो तो परेशान हो जाएगा। तो उद्विग्न हो, किसी को ऐसी वाणी नहीं बोली जिससे परेशान हो जाए। आपकी ड्रेस तो बड़ी अच्छी है पर ये पीले रंग की होती तो ज्यादा अच्छी लगती है। हम ऐसे स्वाभाविक तौर पर हम कुछ प्रतिक्रियाएं कर देते हैं, तो दूसरे को उद्विग्न नहीं होना चाहिए, दूसरे के मन में खलील नहीं आना चाहिए, ऐसा वाणी बोलनी चाहिए। और जो सत्य के होने के साथ साथ प्रिय भी हो। सत्यम तो बोलना, कुछ लोग बोलते हैं ना कि सत्य तो बोलते हैं लेकिन कटु बोलते हैं, कहते हैं ना सत्य हमेशा कटु होता है, ऐसी बात नहीं है। सत्य भी बोला जा सकता है और प्रिय भी बोला जा सकता है, और हितकारी हो, दूसरे का लाभ करने वाला हो। वांग्मय का स्वाध्याय करना चाहिए जैसे हम अभी कर रहे हैं, और स्वाध्याय किए हुए का अभ्यास करना। ये नहीं बस श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन कर लिया उसके बाद दोबारा सुनना ही नहीं है, पाठ भी दोबारा सुने, हम श्लोकों का उच्चारण करें, स्मरण करें, तो यह वाणी का तप कहा गया। ये न्याय दर्शन में भी आती है ये बात। मानसिक, सात्विक, राज, 3 प्रकार के तप, ये जो मैंने पीछे बताया ना कि कायिक, वाचनिक और मानसिक, इसकी चर्चा शुभ और अशुभ कर्म के संदर्भ में आती है न्याय दर्शन में। यहाँ पे उन्होंने बहुत सरलता से कह दिया है। 15वें में क्या कहा कि सुखन जो सच्चा हो और बेखरोश, मुफीदे खलायक हो फरदोशे गोश, मुकद्दस कुतब की तलावत मदाम, जबा की रियाजत इसी का है नाम। सुखुन जो बोलने वाले जो वचन है हमारे वो कैसे होने चाहिए, सच्चे हो, और बेखरोश,
खरोश पड़ जाती है ना, किसी के चोट लग जाती है तो उसको बोलते हैं, दूसरे को खरोश ना हो ऐसे वचन बोलने चाहिए। और स्वाध्याय भी करना चाहिए और उसका अभ्यास भी करना चाहिए। इसको वांग्मय कहा गया है, इसको वांग्मय का तप कहा गया है। फिर आगे मानसिक तप क्या है उसको 16वें में कह रहे हैं, मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्म विनिग्रह भाव संशुद्धिरेते तपो मानसम उच्यते। मनः प्रसादा सौम्यत्वम, मन की प्रसन्नता रखना। हम सब कुछ होते सोते भी हमारा मन जो है वो दुखी रहे तो गलत बात है। मन की प्रसन्नता रखना, सौम्यत्वम सौम्यता रखना, सरलता रखना, मौनम अधिक ना बोलना। सबसे ज्यादा दोष वाणी से होते हैं। आत्म विनिग्रह, आत्म का संयम रखना, ज्यादा परवाह नहीं करनी किसी की। भाव संशुद्धि, चित्त की भावना को शुद्ध रखना। इति, इस प्रकार तपः मानसम, ये मन संबंधित तप कहे गए हैं। कितनी कंडीशन बता दी कि हमें 3 प्रकार से मन की प्रसन्नता रखनी चाहिए, मन को सौम्य रखना चाहिए, मौन रहना चाहिए, ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, और आत्म संयम रखना चाहिए, और चित्त की शुद्धि रखनी चाहिए। ये सारे मानसिक तप कहे गए हैं। अगर इनको कंपाइल अप करें, शरीर का तप, वाणी का तप और मानसिक तप, एक तरह से ये जो तीनों तप कहे गए हैं ना, ये इंटर रिलेटेड है। आप इनको बिल्कुल सेपरेट नहीं कर सकते। अगर आप मौन रहेंगे तो आपका वाणी का तप भी तो स्वभावता हो जाएगा, और आप क्या करेंगे, जो आपने पढ़ा लिखा है, जो स्वाध्याय करे, उसको आपका अभ्यास भी स्वतः हो जाएगा। अब जब आप वो सोचते रहेंगे तो आपकी पवित्रता भी बनी रहेगी, गुरु और विद्वानों की पूजा भी हो जाएगी। तो ये तीनों रिलेटेड है एक दूसरे से, बिल्कुल आप सेपरेट इनको नहीं कर सकते। ये हमारा 16वां हुआ। सुकून दिल में हो, लब पे हो खामोशी, मन में शांति हो और मुंह पे खामोशी हो। सुकून दिल में हो, लब पे हो खामोशी, हलीमी ख्यालों में पाकीज़गी, रहे नफ्स पर जब्त और दिल ओ राम, इसी शय का मन की रियाजत है नाम। मन की रियाजत यही है कि आपका मन जो है वो निग्रह में रहे। देख पराई चोपड़ी मत ललचाए जी, रूखी सूखी खाए के ठंडा पानी पी। हम मन से, सामने वाले कहते हैं हाँ बड़ा अच्छा, बड़ी अच्छी गाड़ी आप लेके आ गए, मन में सोचते पता नहीं कम वक्त के पास कहाँ से ब्लैक मनी आ गई और गाड़ी लेके आ गया है, हमसे तो सारी जिंदगी में एक गाड़ी नहीं खरीदी गई। उसको हम अच्छा बोले तो यहाँ पे क्या कहा, जो मन में है वही जुबान पे आए, और वो दूसरे को खराश देने वाला भी ना हो, दूसरे की हानि करने वाला भी ना हो। इसलिए मैंने कहा कि मन, शरीर और वाणी तीनों रिलेटेड है। आप कुछ भी करेंगे, मन में बुरा सोचेंगे, मुंह से अच्छा बोलेंगे तो भी गलत है। मन में बुरा सोच लिया, बोला भी बुरा तो भी गलत है। मन में बुरा सोचा, बोला भी बुरा और थप्पड़ भी मार दिया तो और बुरा हो गया। तो तीनों चीजें कनेक्टेड है, इसलिए प्रयास करना चाहिए। जैसे सबसे अंत में कहा कि मौन रहो, अपने आप में संयुक्त रहो, अपने आप में रहो। मौनम आत्म विनिग्रह, अपने आप में रहो, बाहर क्या हो रहा है ज्यादा उसमें जाने की जरूरत नहीं है, तभी मन शांत रह सकता है। ये हमारा 16वां हुआ। अब आगे सात्विकम परिचक्ष, सात्विक की परिभाषा आगे एक और बता रहे हैं। श्रद्धया परया तप्तम तपस्तत्रिविधम नरैः अफलाकांक्षिभिर्युक्तैः सात्विकम परिचक्षते। क्या कह रहे हैं कि श्रद्धया, श्रद्धा से, परया श्रेष्ठ और अत्यधिक, तप्तम तप किया हुआ, तप तत् त्रिविधम 3 प्रकार का है। जो तप है वो 3 प्रकार का कह दिया, नरे मनुष्यों से, अफलाकांक्षी भी, फल की इच्छा ना करने से, युक्ति योग में लगे हुए, सात्विक परिचक्षते, उनको सात्विक कहते हैं। फल की इच्छा नहीं करना, मैंने भंडारा किया भगवान जी मेरा घर धन धान्य बढ़ा रहे। आजकल कैसी प्रार्थना चल रही है, आप सोशल मीडिया देखो, आप ये उपाय कर लो आपका ये काम हो जाएगा। आप किसको वीजा लगवाना है, विदेश जाना है, ये उपाय करो। उपाय तो क्या बताएं, यहाँ पर आप सबको पता ही है। तो अगर इतने उपाय से काम सिद्ध होते हो, अगर भगवान जी 100 रुपया लेकर के ही हमारे काम सिद्ध करते हो, तो यहाँ तो करोड़ों वाले लोग जो बैठे कभी बीमार ही ना हो, उनको कोई परेशानी ना हो। तो यहाँ पे सबसे पीछे भी आया, अब भी आ गया अफलाकांक्षी। आप यज्ञ कर रहे हैं तो ये नहीं कि मेरा ये काम हो जाए, मंदिर में ये नहीं 11 रुपए का प्रसाद चढ़ाया और मेरी 1 लाख की लॉटरी निकल आई। तो अफलाकांक्षी स्पष्ट कह दिया। और तब क्या क्या, कायिक, वाचनिक और वाचिक और मानसिक।
तप क्या है? जो तप सत्कार, मान और पूजा प्राप्त करने के लिए या दंभ के लिए, पाखंड के लिए अगर हम करते हैं तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तीनों प्रकार के तपों को यदि मनुष्य फल की आकांक्षा को छोड़ दे कि इसका मुझे क्या फल मिलेगा, ऐसी आकांक्षा को छोड़ करके लगन और परम श्रद्धा के साथ करता है तो वो जो तप है वो सात्विक कहलाता है। पीछे बताया ना कि जो शास्त्र विहीन तप करते हैं, शरीर को कष्ट देते हैं, पांच भूतों को कष्ट देते हैं, वो तामसिक तप कहा गया है। तो यहाँ सात्विक की परिभाषा उन्होंने कर दी, फल की आकांक्षा को छोड़ दे और श्रद्धा के साथ करे। दो कंडीशन बता दी। जो यक दिल यकीन से इबादत करे, वो तन मन ज़बां से रियाजत करे, न हो फल की ख्वाहिश पे आमादगी, सतोगुण रियाजत यही है यही। फल की इच्छा और श्रद्धा, दो चीजें बता दी। आगे 18वें को, सत्कार मान पूजार्थम तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तद इहं प्रोक्तम राजसम चलम अध्रुवम। अब राजसिक का बता दिया। राजसिक हम क्यों करते हैं? सत्कार पाने के लिए, मान पाने के लिए। हाँ जी, ये देखो जी इन्होंने कितना बड़ा भंडारा किया, कितना बड़ा इन्होंने सत्संग करवाया, कितना बड़ा यज्ञ किया। तो सत्कार, मान और पूजा को प्राप्त करने की इच्छा से तपोदम्भेन, जो तप करते हैं दम्भेन, दम्भ से करते हैं, अभिमान से करते हैं, और एव यत जो क्रियते, ऐसा जो किया जाता है, तत् वह इस संसार में राजसम चलम, चंचल राजसिक है, और अध्रुव मतलब स्थिर नहीं रहता, ऐसा वो है जो राजसिक तप कहा गया है। जो सत्कार, मान, पूजा प्राप्त करने के लिए कहा, दंभ के लिए किया, पखंड के लिए, लोगों को दिखाने के लिए किया, वो राजसिक कहते हैं। और वो कैसे होते हैं? अध्रुव होते हैं, स्थिर नहीं रहते, मतलब चलते रहते, मूवमेंट में रहते हैं, और वो अस्थिर होते हैं, ऐसे राजसिक कहे गए हैं। रियाजत दिखावे की गर्ज जी को भाए, कि लोगों में इज्जत हो पूजा कराए, रियाजत वो चंचल है ना पायेदार, कर इसको रजोगुन रियाजत शुमार। अभी पिछले दिनों कोई बता रहे थे कि वो एक व्यक्ति जिंदा है और उनकी उनके मंदिर में मूर्ति बना दी हुई है और उनकी पूजा आरती होती है। तो पूना में कोई बता रहे थे कि बहुत सेठ है, बड़ा आदमी है, और उनकी पूजा होती है। तो वो यही बात कह रहे हैं कि मान और पूजा के लिए और पखंड के लिए जो करते हैं वो राजसिक कैटेगरी में आते हैं। अब तीसरा जो बच गया वो तामसिक बच गया। तो जो कायिक, वाचिक और मानसिक, ये तीनों तो रहेंगे, तीनों कंडीशंस में रहेंगे। तब मूर्खता पूर्वक जो करते हैं उनके लिए 19वें श्लोक में क्या कह रहे हैं? मूढ़ग्राहेन आत्मनो यत् पीडया क्रियते तपः, परस्य उत्सादनार्थम वा तत् आसमुदाहृतम। मूढ़ग्राहेन, मूढ़तावश, अज्ञानता से जो करते हैं, आत्मा, अपनी आत्मा को पीड़ा दे करके या कष्ट दे करके, क्रियते जो किया जाता है तप, परस्य और दूसरों के उत्सादनार्थम को कहेंगे दूसरे को हानि पहुंचाने के लिए, परेशान करने के लिए, वो जैसे नेगेटिव क्रियाएं जो आ जाती है उसके लिए कह रहे हैं। तत् तामसिक समुदाहृतम, उनको तामसिक कह दिया। जो भी मूर्खतापूर्ण दुराग्रह के साथ, वो ना साड़ी चाहे कंध डिग जे, गुआंढिया दी मज मरनी चाहिए है, पड़ोसी की भैंस मरनी चाहिए, मेरी चाहे दीवार गिर जाए, इस प्रवृत्ति से जो कार्य करते हैं, जो तप करते हैं ना, वो क्या करते हैं कि दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए, दूसरों को कष्ट देने के लिए जो किए जाते हैं वो तामसिक तप कहलाते हैं। तप तो सारे कहते हैं ये व्यक्ति बहुत तप करता है, फिर अब हमें अब जानकारी होगी तो हमने उस तप को कैटेगराइज कर दिया, फिर हमें पता चल जाता है व्यक्ति सात्विक तप कर रहा है, राजसिक कर रहा है या तामसिक कर रहा है। अब जो ये पिशाचनी वगैरह की करते हैं, ऐसे असुरों की जो उपासना करते हैं या उनको सिद्ध करने के लिए करते हैं, तो वो सब तामसिक आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो दूसरों की हानि करने के लिए साधना करते हैं या तप करते हैं। वो तप जिसमें जिद्दी उठाता है कष्ट, वो तप जिसका मकसद हो औरों को कष्ट या औरों को नष्ट, जहालत का तप इसको गर्दान तू, तमोगुण रियाजत इसे जान तू, इसको तमोगुण तप कह सकते हैं। तो हमने आहार देख लिए, हमने यज्ञ देख लिए, हमने तप देख लिए। अब दान के बारे में बता रहे हैं। त्रिविध दान, ऐसे ही दान भी 3 प्रकार के हो गए। 20वें में
दातव्यम इति यद्दानं दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। दातव्यम पठितव्यम खादितव्यम योग्य खाने योग्य पढ़ने योग्य दातव्यम देने योग्य इस प्रकार से दानम जो दान दियते दिया जाता है अनुपकार ने अपने ऊपर उपकार ना करने वाले को देश में काले काल में और पात्रे पात्र में तत्दानम सात्विकम उस दान को सात्विक दान कहते हैं। जो दान देना उचित है देना चाहिए ऐसा समझकर अपने ऊपर प्रत्युपकार ना करने वाले को, जैसे हमने भिखारी को 10 रुपए दिए, अब भिखारी थोड़ी ना हमें कभी 15 रुपए देगा। हम क्या करते हैं, हमने जैसे अपने किसी व्यक्ति को पैसों की जरूरत थी, आज मैं इसकी सहायता कर देता हूं, कल को मेरे को जरूरत होगी तो ये मेरे को करेगा, तो वो सात्विक नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे दूसरे से उपकार की भावना की अपेक्षा ना करना वो सात्विक दान माना जाएगा। दे दिया तो बस दे दिया, फिर हम उसके बाद भूल गए। फिर और कैसे, प्रत्युपकार ना करने वाले को देना, देश काल और पात्र का विचार करके देना, किस देश में देना है, किस काल में देना है, किस पात्र को देना है, उस दान को सात्विक दान माना गया है। उसे जानकर फर्ज खैरात दे जो हकदार हो जिसमें खिदमत न ले, मुनासिब हो वक्तो मौजू मकाम, सतोगुण सखावत इसी का है नाम। सतोगुण सखावत इसी का है कि आप उसका उपकार करें जिसके आप रिटर्न, वो आजकल गिफ्ट लेके जाते हैं तो फिर वो घर वाले क्या रिटर्न गिफ्ट देते हैं, आप हमारे घर के मुहूर्त पे आप ये लाए, तो वो रिटर्न गिफ्ट नहीं है, बस जिसको दे दिया दे दिया। आगे 21वें में अब इसको राजसिक की बात कर रहे हैं। यत्तु प्रत्युपकारार्थम फलमुद्देश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टम तद्दानम राजसं स्मृतम्। जो दान किसी उपकार के बदले में, ये व्यक्ति को आज मैं कर रहा हूं कल मेरा करेगा, प्रत्युपकार की आशा से या भविष्य में कोई लाभ मेरे को इससे मिल जाएगा, जिसे देता हुआ दानदाता को क्लेश अनुभव होता है, मतलब उसको दुख होता है कि मुझे इसको देना पड़ रहा है, लेकिन उसके मन में क्या है कि आज मैं दूंगा तो कल को ये मेरे को देगा या मेरे को इससे लाभ मिलेगा, उस दान को राजसिक दान कहा गया है। जो वो एहसास बदले की ख्वाहिश अगर सखावत में फल पर लगी हो नजर, अगर बेदिली से कोई दान दे रजोगुण सखावत उसे जान ले। जैसे शादी ब्याह में देते हैं तो मैं आज 500 दूंगा तो कल मेरे बेटे की शादी में भी ये 500 दे के जाएंगे, तो मतलब रिटर्न की हम अपेक्षा से दे रहे हैं, तो वो दान नहीं है, वो राजसिक दान का दान तो है लेकिन राजसिक दान कहा गया। क्यों? क्योंकि फल की अपेक्षा हमने रख ली। अब तीसरा हमारे पास आ गया जो तामसिक है। अदेश काले यद्दानम अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतं व अज्ञातं तत्तामसमुदाहृतम्। अदेश काले, देश और काल को ना देखकर, यत् दानम, जो दान अपात्रेभ्य, दान के अधिकारी के बिना दिया जाता है, असत्कृतम, सत्कार ना करके, अवज्ञातम, निरादर करके, तत् वह तामसिक उदाहरितम, वह तामसिक कहा जाता है। जो जैसे हम किसी को निरादर के साथ दे देते हैं, फेंक देते हैं या आदर के साथ नहीं देते। जो दान 3 कंडीशन, देश काल और पात्र को विचार करके नहीं दिया, फिर बिना उचित सत्कार के नहीं दिया, तिरस्कार पूर्वक दिया, हाँ ले जाओ ऐसे हम कई बार बोल देते ना, तो वह दान जो है वो तामसिक दान कहा जाता है। तो यहाँ पर 22वें में, अगर नामुनासिब है वक्त और मकाम, उसे दान दे जिसको देना हराम, जो ले उसकी जिल्लत करे दिल दुखाए, तमोगुण सखावत उसी को बताएं। जो उसको अपमान के साथ दे और सामने वाले को भी दुख हो तो उसको ऐसा कहा गया कि वो तामसिक होता है। तो जैसे आहार के बारे में, यज्ञ के बारे में, तप के बारे में और दान की सात्विक, राजसिक और तामसिक प्रवृत्तियां बता दी हैं, वैसे ही 18वें अध्याय के आगे ज्ञान, कर्म और कर्ता के बारे में, बुद्धि, धृति और सुख के बारे में भी आगे वर्णन आएगा। वो भी राजसिक, सात्विक, राजसिक और तामसिक की चर्चा करेंगे। आगे थोड़ी सी अब डिफरेंट बात शुरू हो रही है। त्रिविध मंत्र जो हम ओम तत्सत बोलते हैं ना संकल्प पाठ से पहले, उससे संबंधित श्लोक है आगे।
23वां श्लोक। ओम तत्सत्ति निर्देशो ब्राह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ब्रह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरः। ओम तत्सत, इस प्रकार से निर्देश ब्रह्म का त्रिविध है, 3 प्रकार का स्मृत्य कहा गया है। ब्रह्मणा किसमें मिलता है? ब्राह्मण ग्रंथ में। तेन उस ब्रह्म से वेदाह वेद और यज्ञ और विहिता किए गए विधान द्वारा बतलाए गए हैं। ओम तत्सत यह ब्रह्म का 3 प्रकार का निर्देश कह लो या संकेत माना गया है। प्राचीन काल में क्या था कि ब्रह्मा से ही ब्राह्मण ग्रंथ वेद और यज्ञ निर्मित हुए, ऐसी इसलिए 3 बोलते हैं इसको, ऐसा संकल्प पाठ के लिए बोला जाता है। सत्य तत्व कह दिया ना, परमात्मा के लिए तत्व कहते हैं, तत्व वह है, उस परमात्मा को वह कह दिया। और परमात्मा ही विश्व में सत्य है, परमात्मा, बाकी हम तो बनते बिगड़ते रहेंगे। परमात्मा एक सत्य है और तत्व वह सत्य, भले ही नहीं दिखता और ना दिखने वाला वो सत्य है, बाकी जो सब कुछ दिख रहा है वो असत्य है। असत्य मीन्स है भी और नहीं भी, ऐसा कह सकते हैं। तो जो भी यज्ञ तप दान कर्म आदि में जो कुछ भी सत्य है वो सब उसी के कारण से है, क्योंकि जो सत्य है वही तो सत्य के साथ चलेगा। अब कपड़े में सफेदी है तो धागे में सफेदी है तो वो कपड़े में भी सफेदी आएगी, धागे में लाल रंग है तो कपड़े में भी लाल रंग आएगा। तो ऐसे ही जब परमात्मा सत्य है तभी हम कुछ भी संकल्प पाठ करते हैं, यज्ञ करते हैं, कुछ दान करते हैं, तो उससे पहले संकल्प करते हैं। संकल्प में तत्व सत्य वह परमात्मा, उस परमात्मा को याद करके हम करते हैं ताकि हमारी उसमें श्रद्धा रहे। और क्योंकि श्रद्धा के बिना श्रद्धा विहीनम, तो अश्रद्धा वाली बात आ जाएगी, फिर तामसिक हो जाएगा। इसलिए ओम तत्सत ये 3 शब्द मतलब त्रिक बन गया। तो इसलिए त्रिकों का वर्णन यहाँ पे कर रहे हैं कि तत्सत ब्रह्मा का 3 प्रकार का संकेत है। और बहुत से सन्यासी लोग भी हैं, उनको प्रणाम करो तो कहेंगे ओम तत्सत ऐसा बोलते हैं। तो परमात्मा का स्मरण करने का भी एक शब्द है। जो है ओम तत्सत मुकद्दस कलाम, सहगोना है यह ब्रह्मा का पाक नाम। इन्हीं से ब्राह्मण हुए आशकार, इन्हीं से हुए यज्ञ और वेद 4। तो ब्रह्म से ये सारी चीजें निकली हैं। अब आगे 24वां। तस्माद् ओमिति उद्राहित्य यज्ञ दान तपः क्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततम ब्रह्मवादिनाम। क्या कह दिया? तस्मात् इसलिए ब्रह्मवादी, जो ब्रह्मवादी लोगों को क्या है, शास्त्र के द्वारा जो विधानोक्ता, जो शास्त्र ने विधान कर दिया है, बतलाएगी जो यज्ञ दान और तप आदि जो क्रियाएं हैं वो सदा ओम का उच्चारण करके प्रारंभ की जाती हैं। बिल्कुल स्पष्ट कह दिया ना, तस्मात् ओम इति उद्राहित्य, उस कारण से ओम का उच्चारण करने के बाद ही यज्ञ दान तप की जो क्रियाएं हैं वो की जाती हैं। शास्त्रोक्त क्रियाएं प्रवृत्त होती हैं, शास्त्र विहित होती हैं। उनको ब्रह्मवादी जो है, जो परमात्मा को मानते हैं, वो ओम का उच्चारण करके ही सब कुछ करते हैं। इबादत सखावत रियाजत के काम मुहाफिक हैं जो शास्त्र के तमाम, वो सब ब्रह्मदा मर्द में पारसा, हमेशा करे ओम से इब्तदा। इसलिए कुछ भी करने से पहले ओम का उच्चारण करना चाहिए, क्योंकि हम परमात्मा को मानते हैं। आगे 25वें में भी कुछ आगे इसी का संदर्भ चलेगा। तत्तदित्यन्यभिसंधाय फलम यज्ञ तपः क्रियाः दान क्रियाश्च विविधा क्रियन्ते मोक्षकांक्षिभिः। तदिति अनअभिसंधाय, इस प्रकार से, तत् अनअभिसंधाय, किसी प्रकार का विचार ना करके, आशा ना करके, फलम किसकी, फल की इच्छा ना करके, यज्ञ तप क्रिया, यज्ञ तप और जो अनेक क्रियाएं की जाती हैं, दान क्रिया मतलब दान देने का कार्य किया जाता है, और विविधा अन्य प्रकार की जो क्रियाएं की जाती हैं, किनके द्वारा, मोक्षाकांक्षी भी, जो मोक्ष को चाहने वाले हैं उनके द्वारा। तत्
इसलिए कहा गया ना, तत् मीन्स वह ब्रह्म ही सब कुछ है। ओम तत्सत, वही बोले ना, ओम की पहले बात कर दी, अब तत् के लिए बारे में कह रहे हैं कि तत् वह ब्रह्म ही सब कुछ है। इस भावना को हृदय में धारण करके फल की आशा ना रख करके यज्ञ तप और दान करने वाले जो नाना प्रकार की क्रियाएं हैं, इनके द्वारा की जाती है मोक्ष की इच्छा करने वालों के द्वारा, जो मोक्ष को चाहते हैं। जहां में है मतलूब जिसको निजात, समर से नहीं कुछ उसे इल्फतात। इबादत रियाजत सखावत करे, मगर हरफे तत् पहले मुंह से कहे। वो पहले तत् बोलता है, उसके बाद ही कोई क्रिया करता है। अब तत् शब्द की वास्तविकता और भलाई क्या है उसके बारे में अगले श्लोक में कह रही हैं 26वें में। सद्भावे साधु भावे च सददित्ये तत्प्रयुज्यते, प्रशस्ते कर्मणि तथा सत्शब्दः पार्थ युज्यते। सद्भावे, वास्तविकता का होने पर, वास्तविकता के भाव में, साधु भावे मीन्स भलाई में, च सत, सत इस प्रकार से, एतत यह प्रयुज्यते यह प्रयुक्त होता है, यह यूज किया जाता है, प्रशस्ते प्रशंसनीय है, कर्मणि कर्म जो भी प्रशंसनीय कर्म है उसमें सत शब्द, सत्य शब्द का हे अर्जुन युज्यते प्रयुक्त होता है। तत् शब्द का प्रयोग कहा कि वास्तविकता और भलाई के अर्थ में किया जाता है। और हे पार्थ, कोई भी प्रशंसनीय कार्य आप करते हैं तो वहां पर तत् शब्द का प्रयोग होता है। इसलिए संकल्प पाठ में ओम तत्सदिति ब्रह्मणो दिवसे द्वितीय पहरोत्तरार्धे ऐसे हम प्रारंभ करते हैं। हकीकत यही है, हकीकत है सत, सदाकत यही है, सदाकत है सत, कि दुनिया में जो भी भला काम है सुन अर्जुन के उसका भी सत्य नाम है। जो भी अच्छा है, जो भी सत्य है, उसका नाम ही सत्य है। तभी अंत समय में भी कहते हैं ना, ओम नाम सत्य है या राम नाम सत्य है, बाकी सब तो झूठ था जो 60 70 80 साल हमने इस दुनिया में किया। तो तत् शब्द की इन्होंने यहाँ पर व्याख्या करी। अब आगे 27वें में कुछ इससे संबंधित बात है। यज्ञे तपसि दाने च स्थिति सदिति चोच्यते, कर्म चैव तदर्थीयम सदित्येवाभिधीयते। यज्ञ में, तपसि तप में, दाने दान में, च और स्थिति स्थिर रहना, सत सत इस प्रकार से उच्यते कहलाता है। कर्म और तदर्थ्यम इन प्रयोजनों के लिए सत्य इस प्रकार से भी अभिधीयते मीन्स कहा जाता है। यज्ञ तप और दान में दृढ़ता से स्थिर रहना भी सत्य कहलाता है। आज यज्ञ कर लिया, कल नहीं किया, साप्ताहिक करते थे अब साप्ताहिक भी नहीं करते, पाक्षिक कर लेंगे, पाक्षिक भी छोड़ दिया, मासिक कर लेंगे, अब त्योहार पे ही कर लेंगे। तो क्या कह दिया, यज्ञ में स्थिर रहना, दान में स्थिर रहना और तप में स्थिर रहना, ये कह दिया। स्थिर रहना भी सत्य कहलाता है। अगर आप सत्य का उपासक बनना चाहते हैं, परमात्मा का उपासक बनना चाहते हैं, तो यज्ञ में, तप में और दान में, तीनों में आपको सत्य रहना चाहिए। तत् अर्थात इन प्रयोजनों को लेकर किया गया कर्म भी सत्य कहलाता है। स्थिर रहना, वो जैसे निरंतर बोल दिया ना, निरंतर करना, ये नहीं आज कर लिया और कल छोड़ दिया। यही सत समझ उस अकीदत को जो इबादत रियाजत सखावत में हो, करे उस खुदा के लिए जो भी काम, तो उस काम का भी यही सत्य है नाम। ये हमारा 27वां हुआ। अब 17वें अध्याय का अंतिम श्लोक। अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह। अश्रद्धा से, हुतम जो यज्ञ किया जाता है, दत्तम जो दान दिया जाता है, तप जो तप किया जाता है, कृतम जो भी कार्य किया जाता है, यत जो असत, असत इस प्रकार से उच्चते उसको असत कहा जाता है। इसलिए पार्थ, हे अर्जुन, तत् वह प्रेत्य मरने पर इस संसार में,
क्या कह दिया? अश्रद्धा से जो यज्ञ किया जाता है, जो दान दिया जाता है, जो तप किया जाता है, उसके लिए क्या कहा? हे पार्थ, वह असत्य कहा जाता है। पीछे कह दी सत्य की परिभाषा दे दी, अब असत्य की दे दी। तत् वह ना तो मरने पर लाभ देता है और ना ही यहाँ जीते जी लाभ देता है। कितना स्पष्ट कह दिया। हम कहते हैं ना मैं ये कर रहा हूं जी, चल इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में लाभ देगा। तो उन्होंने कह दिया जो भी आप अश्रद्धा से करते हैं, चाहे तप कर रहे हैं, चाहे दान कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, तो वो ना तो इस जन्म में लाभ देगा ना परलोक में लाभ देगा। इसलिए श्रद्धावान लभते ज्ञानम, पीछे ये बात आई थी, जो श्रद्धावान है उसी को ही ज्ञान मिलता है और उसी की इह लोक में भी गति होती है और परलोक में भी गति होती है। तो यहाँ पे बहुत स्पष्ट श्री कृष्ण जी महाराज ने 17वें अध्याय के 28वें श्लोक में कह दिया कि श्रद्धा ही सबसे बड़ी चीज है। श्रद्धा करेंगे तो ही हमें किसी भी यज्ञ तप और दान का फल प्राप्त होगा।